नमस्कार। कैसे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पीएम इन वेटिंग थे, उसी समय में 2014 के चुनावी सभा में वो अक्सर कहते थे कि आप क्या महात्मा गांधी के सपने को साकार करेंगे? तो लोग भौचक हुए शुरुआत में। तो उन्होंने कहा गांधी जी का सपना था कांग्रेस मुक्त भारत। उसे वो अपनी स्टाइल में ये बात कह गए। दरअसल गांधी जी ने कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस का काम खत्म हो गया है, इसीलिए कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन मोदी चुनावी स्टाइल में उसके मास्टर हैं, तो उस दूसरे रूप में कह रहे थे। लेकिन क्या राहुल गांधी ने ठान लिया है कि वो मोदी के सपनों को साकार करेंगे? जिस बंगाल में कांग्रेस सत्ता में हमेशा रही और नहीं रही तो विपक्ष में मजबूती से रही, उस बंगाल में कांग्रेस को अंडा मिला है, लड्डू। और राहुल गांधी एकमात्र दिन चुनाव प्रचार करने गए और जहां जहां चुनाव प्रचार किया उन्होंने, वहां पर पार्टी नेताओं की जमानत जब्त हो गई। दूसरा राज्य केरल था, जहां के वायनाड से राहुल गांधी को चुनाव लड़वाया गया और उस शांतिप्रिय समुदाय के इस क्षेत्र से राहुल की जीत की गारंटी तय कर दी गई, इसलिए क्योंकि वो अमेठी से हार की गारंटी कांग्रेस को समझ में आने लगा था। राहुल गांधी कांग्रेस के एमपी हैं, ना अध्यक्ष हैं, ना उपाध्यक्ष हैं, ना कोई जिम्मेदारी, क्योंकि जिम्मेदारी मुक्त होकर के वो तमाम पावर अवेल करते हैं, ये उनका स्वभाव है। और इसीलिए हमेशा राहुल गांधी के लिए क्रेडिट की तैयारी की जाती है। जब 3 राज्यों में कांग्रेस जीती थी 2019 में, कहां राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तो पूरा क्रेडिट बड़ी चालाकी से राहुल गांधी को दे दिया गया। और 2 राज्यों में जब कुर्सी की लड़ाई थी तो समस्या समाधान करने का क्रेडिट राहुल को दिया गया कि राजस्थान में उन्होंने पायलट को मनाया और गहलोत को सीएम बनाया, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को मना लिया और कमलनाथ को हाथ सत्ता दे दी। तो ये काबिलियत भाई बहन की, उसकी ताली पीटी गई। अब की बारी भी प्लानिंग थी कि केरल में जीत का श्रेय राहुल गांधी को दे दिया जाएगा, क्योंकि परंपरा रही है कि केरल में एक बार वाम नेतृत्व वाली सरकार आती है, दूसरी बार कांग्रेस नेतृत्व वाली। वैसे ही तमिलनाडु में एक बार डीएमके, एक बार एआईएडीएमके। तो पता था लोगों को एआईएडीएमके की सरकार जाएगी ही, क्योंकि परंपरा यही है, डीएमके आएगा, डीएमके के साथ कांग्रेस का गठबंधन था। और दूसरी तरफ यहां पर भी वाम नेतृत्व की सरकार थी, तो जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी। तो राहुल गांधी को दोनों राज्यों में एक स्टार के रूप में सामने रखा जाएगा। इसीलिए राहुल गांधी से एक बयान दिलवाया गया कि दक्षिण भारत के लोग समझदार होते हैं। इसीलिए जब केरल और तमिलनाडु दोनों राज्यों में कांग्रेस जीत जाए के अगुवाई वाली या कांग्रेस के साथ वाली पार्टी जीत जाएगी, तो उसका क्रेडिट राहुल गांधी को दे करके झट से मम्मी अपना वाला माला उठा करके बेटे को थमा देगी और कहेगी ये लो, अब तुम्हें कांग्रेस नया अध्यक्ष मिल गया। दरअसल कांग्रेसी को बहुत दिनों से एक अस्थायी अध्यक्ष चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष से मुक्ति के लिए। लेकिन सोनिया एकदम से उस कुर्सी पर चिपकी हुई हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बेटे को ऐसे कंडीशन में कैसे दिया जाए सत्ता, क्योंकि बेटा तो जिम्मेदारी छोड़ करके भागा है। तो जिम्मेदारी जब छोड़ करके भागा है, तो बिना किसी उपलब्धि के, किस उपलब्धि के नाम पर बेटा को कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाए? तो अब की बार यह था कि बंगाल में तो हारना ही है, असम में भी कमोबेश हारना ही है। जीत की उम्मीद तमिलनाडु और केरल में थी, लेकिन हताशा हाथ लगी केरल से और अंडा लेकर के आ गए बंगाल में। पुडुचेरी में सत्ता गंवा गए और आसाम में दोबारा लौट करके नहीं आए, जहां से बहन प्रियंका थी। ऐसे में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई। जब कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई तो नरेंद्र मोदी के सपने को साकार कर रहे राहुल गांधी, कहा जाता है कि जब तक राहुल है तब तक मोदी को कोई परेशानी नहीं है, चुनाव लड़ रहे थे ममता बनर्जी के खिलाफ। लेकिन जब अंडा लेकर के आए बंगाल में, तो ट्वीट किया और कहा ममता बनर्जी कांग्रेचुलेशन, आपको अपने मोदी को हरा दिया। जिस मोदी की पार्टी बीजेपी का वहां कोई वजूद ही नहीं था। वहां बीजेपी जो पिछले विधानसभा में 3 विधायक वाली पार्टी थी, वो 77 विधायक वाली पार्टी बनकर के मजबूत विपक्ष बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने कहा
बधाई ममता बनर्जी। लेकिन राहुल गांधी तो बधाई दे दी, लेकिन बेचैनी मम्मी की बढ़ गई है कि बेटे का भविष्य संवारे बिना कैसे जाया जाएगा। और उन्हें लग रहा है कि अब कमजोर परिस्थिति में वो G23, G23, ग्रुप 23 हमलावर ना हो जाए। वो सिब्बल, वो गुलाम नबी आज़ाद, वो आनंद शर्मा, वो शशि थरूर, मनीष तिवारी, जिसमें ज़्यादातर राज्यसभा की सवारी करके नेता बने रहते हैं। अब राज्यसभा तो तभी मिलेगी जब राज्यों में सरकार होगी। तो राज्यों में सत्ता गंवा रहे हैं, अंडा लेकर के आ रहे हैं, तो राज्यसभा नेता कैसे जाएगा कांग्रेस का। तो इन सब की नाराजगी राहुल गांधी से है। ऐसे में अब सोनिया राहुल गांधी के लिए कैसे कर पाएगी सवारी। ना घोड़ी पर चढ़ा करके बेटे को दूल्हे की सवारी करा पा रही है, ना ही सत्ता की सवारी। एक माँ की का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ना अपने बेटे को घोड़ी पर चढ़ा पा रही है शादी के लिए, और ना घोड़े पर चढ़ा पा रही है सत्ता के लिए। अब ऐसे कंडीशन में सोनिया गांधी को लग रहा है कि G23 कहीं हल्ला ना कर दे कि एक ऐसा राहुल गांधी है, ममता बनर्जी को कांग्रेचुलेशन करता है। इसीलिए बहुत निर्णायक फैसला ले लिया सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी ने कहा है कि CWC की बैठक होगी। क्या? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। सालों से बैठक नहीं करा रही है, जरूरत ही नहीं हो रही है, कांग्रेस को गंभीरता ही नहीं है। और यही शिकायत G23 की है कि मैडम गांधी, आप पार्टी का स्थायी कोई अध्यक्ष नियुक्त कर दीजिए, किसी को जिम्मेदारी सौंप दीजिए या चुनाव करवा दीजिए। लेकिन मैडम गांधी न चुनाव करवा रही हैं, कुंडली मार करके बैठी हुई हैं कांग्रेस की अध्यक्ष की कुर्सी पर। बगल में कांग्रेस मुख्यालय है 10 जनपद के बगल में। बीमार इस कदर रहती हैं कि झंडा तोलन करने वहां नहीं जाती 26 जनवरी 15 अगस्त को, और न ही कांग्रेस स्थापना दिवस पर ठीक बगल में कांग्रेस मुख्यालय आ पाती हैं। वो सोनिया गांधी कुंडली मारकर बैठी है कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर। और G23 की यही पीड़ा है कि जब तक कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं चुन लो, जब तक कोई नेतृत्व ना हो पार्टी का, वो पार्टी आगे कैसे बढ़ेगी। तो क्या कांग्रेस की चिंता बाहर दूसरों को है? कांग्रेस की चिंता तो उनके खैरातियों को सबसे ज्यादा है, लेकिन क्या राहुल गांधी को है? राहुल गांधी को हो या ना हो, माँ तो माँ होती है, तो मम्मी की है। सोनिया गांधी ने सूत्रों के मुताबिक, कुछ मीडिया खबरों के मुताबिक, सोनिया गांधी ने कहा है कि इस अप्रत्याशित हार और इस निराशाजनक प्रदर्शन जो हुआ है, उसके लिए हमें इस भीतरी राजनीतिक संकट पर चर्चा करनी है। इसके लिए CWC की बैठक होगी। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी के तौर पे पूरी ईमानदारी से इस पे चर्चा की जाएगी और इससे सीख ली जाएगी कि हार क्यों हुई। लेकिन राहुल गांधी तो सीख लेने को तैयार ही नहीं है। राहुल गांधी तो लगातार मोदी पर हमला कर रहे हैं, चाहे वो चीन से जुड़ा मामला हो तो कभी सैनिक पर हमला कर देते हैं, कभी पाकिस्तान से जुड़ा मामला हो तो मोदी पे हमला कर देते हैं, कोरोना के मामले में उल जुलूल बयान देते हैं, जनता के बीच मजाक बन जाते हैं। उस राहुल को कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी थमाने के लिए बेचैन है सोनिया गांधी, और उस राहुल के भरोसे भारत को सौंपने के लिए बेचैन है पूरी खैराती मीडिया। तो अब सोनिया के ने जो CWC की बैठक की बात कही है, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि G23 के लोग आवाज़ ना उठा पाएं? यदि आवाज़ उठाएं तो फिर कोई रणदीप सुरजेवाला ये कह दे कि मैडम ने तो अभी कहा है CWC की बैठक होगी, और 99.9% लोग तो राहुल गांधी के साथ हैं। तो फिर समझ में आता है कि जो राहुल गांधी बंगाल से अंडा लाने, पुडुचेरी में सत्ता गंवाने, केरल में उम्मीदों को चकनाचूर कर देने के बाद भी ममता बनर्जी को बड़ा की शाबाशी देते हैं कि आपने मोदी को हराया, उस राहुल पर देश की उम्मीद, उस राहुल पर खैरातियों की उम्मीद, माँ की तो माँ होती है, उसका तो वाजिब सी बात है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद ये समझ में आता है कि CWC का पासा कांग्रेस अध्यक्षा ने क्यों फेंका है। लंबे समय से तो CWC की कोई बैठक ही नहीं हुई, तो फिर इस बैठक के क्या मायने हैं, ये समझने की ज़रूरत है कि अगस्त 2020 से ही
अगस्त 2020 से ही कांग्रेस के G23 के लोग ये मांग कर रहे हैं कि मैडम अब तो अध्यक्ष कुर्सी किसी को थमा दो, लेकिन मैडम है कि इंतजार कर रही है कि इस बेटा से पोता कब होगा कि उसे हम जिम्मेदारी सौंप करके तीर्थाटन पर निकल सकें। ये विश्लेषण कैसा लगा? यदि पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और उस घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको नियमित नोटिफिकेशन मिल सके। और फिलहाल अभी यहाँ से हम लाइव विश्लेषण नहीं कर पा रहे हैं, तो लाइव विश्लेषण के लिए आप द बनीश ठाकुर शो के साथ साथ द व्यूज मीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहाँ पर भी जा कर के घंटी दबा दीजिए ताकि आपको नियमित नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।